किस्मत कब बदल जाए पता नहीं चलता। एक बार एक राजा था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने कई व्रत कई तप कर लिए थे और शादी हुए को भी काफ़ी साल हो गए थे। तो राजा को अपने सिंहासन पर आगे कौन बैठेगा इसकी चिंता रहने लगी। इसी कारण वह काफ़ी पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाता है, परंतु सभी एक ही बात कहते हैं कि राजा जी, आपकी किस्मत में अभी औलाद नहीं लिखी है। यह सुनकर राजा बहुत परेशान रहने लगता है। राजा बहुत दयालु स्वभाव का होता है, परंतु एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए जाता है और उसे रास्ते में एक तांत्रिक मिलता है। तो वह राजा को कहता है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें एक लड़के की बलि देनी होगी। यह सुनकर राजा हैरान हो जाता है और वह ऐसा करने से मना कर देता है, परंतु उसके ये बात दिमाग में घर कर जाती है। तो वह महल पहुंचकर अपनी पत्नी से ये बात करता है। तो उसकी पत्नी भी कहती है कि हम बेटा पाने की इच्छा के लिए किसी दूसरे का बच्चा नहीं छीन सकते। तो वह दोनों ही यह ख्याल मन से निकाल देते हैं, परंतु अब भी काफ़ी समय बीत जाता है और राजा को एहसास होता है कि वह अब बूढ़ा हो रहा है। तो उसके बाद राज्य कौन संभालेगा, ये सोचकर वह दिल पर पत्थर रखकर सारे राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो भी राजा को बलि देने के लिए अपना बेटा देगा उसे 1 लाख सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। एक गरीब किसान को जब यह बात पता चलती है तो वह भागकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे 3 पुत्र हैं, अगर हम इनमें से एक पुत्र राजा को दे दें तो हमें 1 लाख सोने की मुद्राएं मिल जाएंगी और हमारा और बाकी दोनों बच्चों का जीवन भी बढ़िया हो जाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है। तो अब बात आती है कि राजा को कौन सा लड़का दिया जाए। इस पर जब किसान से बड़े बेटे को बारे में सोचता है तो वह कहता है कि नहीं, ये तो खेतों में मेरे साथ काम करवाता है, इसे मैं नहीं दे सकता। फिर वह छोटे बेटे के बारे में सोचता है। तो किसान की पत्नी कहती है कि वह तो अभी बहुत छोटा है, अभी तो इसने कुछ भी नहीं देखा, मैं इसे नहीं दे सकती। परंतु फिर दोनों दूसरे नंबर के बेटे पर आते हैं तो कहते हैं हम इसे देंगे। जब राम को पता चलता है कि उसके माँ बाप उसे राजा के पास बलि देने के लिए दे रहे हैं तो वह खूब रोता है और कहता है कि वह कभी कुछ नहीं मांगेगा, उनकी हमेशा सेवा करेगा, परंतु उसे राजा के पास मत भेजो। परंतु उसके माता पिता किसी बात पर ध्यान नहीं देते और उसे राजा को सौंप देते हैं और राजा से 1 लाख मोहरें ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। राम वहाँ रोता रह जाता है। राजा उसे देखकर बहुत खुश होता है और कह देता है कि इसकी बलि कल दी जाएगी। राम राजा के पैरों में गिर जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे ना मारा जाए, वह आजीवन उनकी सेवा करेगा। परंतु राजा उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको एक कच्चे कमरे में रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। राम को यह सोचकर नींद नहीं आ रही होती कि कल उसकी बलि दे दी जाएगी। तो वह मिट्टी के पास एक ढेर बनाता है। पहले वह एक ढेर के पास जाता है, खूब रोता है, परंतु बाद में उस ढेर को लात मार देता है। फिर वह दूसरे ढेर के पास जाता है और वहाँ भी ऐसा ही करता है और उसे भी लात मार देता है और ऐसा वह तीसरे ढेर के पास भी करता है। परंतु अब वह चौथे ढेर के पास आता है, वहाँ भी रोता और गिड़गिड़ाता है, परंतु लात नहीं मारता, बस रोता ही रहता है। यह राजा काफ़ी देर तक देखता रहता है। अब राजा से इंतजार नहीं हो रहा होता तो वह सीधा अंदर चला जाता है और राम से पूछता है
कि क्या कर रहे हो और ये मिट्टी के ढेर क्या है, और इन 3 ढेरों को लात मारने के बाद तुमने चौथे ढेर पर लात क्यों नहीं मारी। तो राम बताता है कि इनमें पहला ढेर मेरे पिता हैं, जिनसे मैंने अपनी जान बचाने के लिए इतनी मिन्नतें की, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इसीलिए अब वह भी मेरे लिए कुछ नहीं है। और दूसरा ढेर मेरी माँ का है, उसके आगे भी मैंने बहुत मिन्नतें की, परंतु पैसे के आगे उन्होंने भी मेरी एक ना सुनी, अब वह भी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये जो तीसरा ढेर है वह महाराज आप हैं, आपके आगे भी मैंने बहुत मिन्नतें की, परंतु पुत्र के लालच में आपने मेरी एक ना सुनी, और कल आप मेरी बलि दे देंगे तो आप भी मेरे लिए कुछ नहीं रहे, क्योंकि राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, परंतु आप तो मेरी बलि दे रहे हैं। चौथा ढेर भगवान का है, मैं अब बस उन्हीं से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये सब सुनकर राजा चला जाता है और अगला दिन बलि का आ जाता है। अब बलि की पूजा के लिए वही तांत्रिक आता है, तो राजा अपने सिपाहियों को उसे जेल में डालने को कह देता है, ताकि वह आगे किसी को भी बलि देने की राय ना दे सके। फिर वह अपने पुरोहित को बुलाता है और राम को राजकुमार बनाने की पूजा करने को कहता है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इस पर राजा कहता है कि बेटे की लालच में बलि देना बहुत बड़ा पाप है। अगर हम दिल से किसी बच्चे को अपना मान कर पालेंगे, बदले में वो भी हमें उतना ही प्यार देगा। जब राम से राजा अपना बेटा बनाने को कहते हैं, तो राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह आजीवन उनकी सेवा और प्यार करने का वादा करता है। राजा और रानी दोनों बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी चाहे राजा रानी के समय की हो, परंतु सीख हमें अब भी देती है कि बच्चा ना होने पर किसी बच्चे की बलि देने की बजाय गोद लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है। इससे बिना माँ बाप के बच्चे को परिवार मिल जाता है और माँ बाप को बच्चा, जिससे सभी की किस्मत बदल जाती है। फिर ना कोई अनाथ रहता है और ना ही कोई बांझ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।